हम शुरू करते हैं डोमेन से कि बेसिकली डोमेन है क्या। जिस वक्त हमें कोई भी ऑनलाइन काम स्टार्ट करना हो तो हमें एक यूनिक नेम चाहिए होता है। जैसे रियल लाइफ में हम जो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम अपने बिजनेस का नेम लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑनलाइन वर्ल्ड में हम अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं किसी भी एक यूनिक नेम से, एक यूनिक प्लेटफॉर्म से। उस प्लेटफॉर्म पे जाकर हम लोग अपना सारा जो है ना वो अपना पूरा जो कंटेंट होता है रेलिवेंट, जो हमारा डाटा जो हमने डिलीवर करना है अपनी अपने मैसेज को या अपने स्टोर की प्रोडक्ट्स को, तो हम उसके थ्रू हम लोग पूरी दुनिया को हम लोग उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं उसके थ्रू। तो डोमेन बेसिकली होती है कि डोमेन जो है ना यूनिक नेम होता है। सपोज ये google.com है या youtube.com है, ये सब जो इसके बीच में एक लिंक एड्रेस आ रहा है ना, ये लिंक एड्रेस ये एक यूनिक है। अब होता क्या है कि हम जिस वक्त कोई भी नाम मार्केट में जाते हैं उसको बाय करने के लिए, तो हमें देखना पड़ता है उसका कीवर्ड क्या है। अब ये तो कुछ एक जाइंट आई है वेबसाइट के। आमतौर पे अगर आप कहीं जाएं मार्केट में, गूगल करते हैं हम लोग, जैसे कि पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा शॉप नियर मी, ठीक है। तो बेसिक नॉर्मली लोग क्या यूज़ करते हैं, रेलिवेंट वर्ड यूज़ करेंगे फूड से रिलेटेड। जैसे भी ये आ रहा है फूड पांडा, या मैंने लिखा कि पिज़्ज़ा शॉप नियर मी। अब किसी ने pizzahut.com ऑलरेडी नेम बाय किया हुआ है कि www.pizzahut.com.pk या broadwaypizza.com, ठीक है। अभी पापा जॉन्स या इस तरह के, मतलब कि एक रेलिवेंट नाम आ गया, नाम यूनिक नेम। अब मैं सपोज मैंने एक वेबसाइट बनानी बेकरी से रिलेटेड या किसी भी काम से रिलेटेड, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जाऊँगा अपनी इस GoDaddy.com पे, GoDaddy.com पे जाऊँगा। यहाँ पर कहता है फाइंड योर परफेक्ट नेम डोमेन, यूनिक नेम। अब सपोज मैं अगर लिखता हूँ पिज़्ज़ा.com, मैं कहूँगा यार मुझे ये मिल जाए, तो ये नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी टेकन है। लेकिन अगर इसके आगे पिज़्ज़ा शॉप, मार्ट, इस तरह के कोई वर्ड यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है ये नाम इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा, जिस वक्त हम ये अगर नाम हम बाय कर लें तो ये दुनिया में फिर कोई और इंसान इसको बाय नहीं कर सकता अनटिल के इसकी एक्सपायरी डेट करीब ना आ जाए। तो ये वो यूनिक नेम है जो हमने यहाँ पर कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे ये Sellergy.com है। ये एक वेबसाइट ऑलरेडी बन चुकी है, नाम ऑलरेडी इसने बाय कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ सर्च करूंगा और मैं इसको लेना चाहूंगा तो ये ऑलरेडी टेकन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नाम इन लोगों ने ऑलरेडी बाय कर ली क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है। इसका मतलब ये जो नाम आप एक बार परचेज कर लेंगे वो फिर आपके पास आ जाएगा, देन नोबडी कैन बाय दिस अगेन, जब तक उसकी एक्सपायरी डेट ना आ जाए। तो हमने क्या करना है, हम लोगों ने कोशिश ये करनी है नाम को एक अच्छे तरीके से हम लोग चूज करें, ताकि नाम होना वो चाहिए जो कि इजी टू रिमेम्बर हो, ठीक है। अगर आप इजी टू रिमेम्बर नेम नहीं रखेंगे, यानी कि अब मैं जैसे अब सैलड जी है, इसके आगे मैं अब कोई डिजिट लगा दूंगा तो ये चांस है कि ये अवेलेबल होगा, लेकिन 989293 तो ये सेंस नहीं रखेगा। अब सपोज अगर मैं गूगल में जाता हूँ तो गूगल में अगर मैं लिखूंगा सैलड जी और साथ में 989 ये वो लिखूंगा, तो कोई वहां पर आके इसको इस तरीके से सर्च करे। कभी भी आप डिजिट्स में या इस वर्डिंग में यूज नहीं करेंगे, आप कोशिश ये करेंगे। ये एक वेबसाइट है Sellergy.com, मार्केट प्लेस वेबसाइट है। अब ये डोमेन है Sellergy.com, एक डोमेन बाय कर लिया। अब इस डोमेन में हमने एक वेबसाइट क्रिएट किया, लेकिन इस डोमेन नेम में हमारी जो प्रोडक्ट है वो सारी है मार्केट प्लेस की, किचन की, टूल्स की, इन सब चीज़ों की है। तो अब ये नाम से ही वाजिया है कि सेलर मतलब यहाँ पर चीज़ें सेल की जाती हैं। अब सपोज आप लोगों में कोई आपका क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे बेकरी बेकरी से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो आपने जैसे एक वेबसाइट सेलिंग केक है या फिर मतलब अगर बेकरी के रिलेटेड कीवर्ड आ रहा है तो फिर सेलिंग का वर्ड यूज करना है, ताकि आपने उस चीज़ को मद्देनजर रखता है कि आपने जो टारगेट को ऑडियंस करना है उसकी रेलेवेंसी में आपने जाना है। अगर आप रेलेवेंट ऑडियंस से रिलेटेड अगर आप डोमेन नेम नहीं आप रखेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम की काइंड्स क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ।
आपका जो डोमेन नेम होता है, नॉर्मली जो डोमेन होता है वो आपका .com में होता है, .com में। इसको कहते हैं डोमेन की एक्सटेंशन। जैसे आपने देखा होगा वर्ड की एक एक्सटेंशन होती है .doc। मैं आपको बता दूं डोमेन की टाइप्स कितनी होती है। डोमेन की सबसे बेसिक टाइप है वो .com है और .net है। यानी कि अगर आपने नाम कोई खरीदना है तो आपने कोशिश करनी कि और .com में और .net में आए। उसके बाद फिर आपने तीसरी जो कोशिश वो करनी है, अगर नहीं मिल रहा देन आप बाकी एक्सटेंशन में जाएं। अच्छा, उसके बाद जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन प्रॉफिट, वो आमतौर पे यूज़ करती हैं .org। ठीक है, .organization या .org ये यूज़ करती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती है डोमेन की एक और टाइप है, वो होती है TLD टाइप डोमेन। अच्छा, इसमें क्या होता है, अब TLD मतलब के टॉप लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन जैसे अब www.daraz.pk या फिर www. जैसे कि dubizzle.com भी है और .a भी है, या olx.in या फिर .q del.qa और इस तरह से .co.uk .us। अब ये जो दराज.pk है ये पाकिस्तान की है, आपको बिजली याद है पीके से पाकिस्तान है। अब जो .ae की जो एक्सटेंशन है वो किसकी है, यूएई की है, दुबई की। TLD डोमेन का मकसद ये होता है कि हम रीजन वाइज, हमने किसी स्पेसिफिक रीजन में हमने जब अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है तो हम TLD डोमेन को चूज करते हैं। अब दराज.pk आपको पता है ये पाकिस्तान में इस वक्त ई-कॉमर्स में टॉप पर है। तो ये .pk की एक्सटेंशन जो है ना वो पाकिस्तान की बनी है, यानी कि पाकिस्तान की मार्केट को ये लोग स्पेशली टारगेट कर रहे हैं। अब dubizzle.a है वो यूएई की मार्केट को टारगेट कर रहा है। OLX अगर .pk होगा तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की मार्केट को टारगेट करेगा, और IN इंडिया की। इसी तरह से कतर, QA से कतर की जो मार्केट है, .uk यूके की, और ये यूएस में चलती है .us की डोमेन्स। जितनी आपको यूएस के अंदर आमतौर पे जो नॉर्मल जो पीपल यूज करेंगे ना, यानी कि कम्युनिटी की जो वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादातर जो होंगी वो .us पे बेस करती हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्सटेंशन होती हैं कंट्री के, एक रीजन वाइज लोग इनको बाय करते हैं और फिर इस पर काम करते हैं। तो इसलिए आपने सबसे पहले जो आपने कोशिश ये करनी है, अगर आपकी जो डोमेन, आपकी जो आपका जो टारगेट है वो अगर आपका वर्ल्ड वाइड है टू गेट सेल थ्रू, तो आपने किसको करना है, आपने नंबर 1 पे आपने इसको रिकमेंड करना है .com को, कि .com की, और फिर .org .net। अच्छा जी, अब नेम लेना कहाँ कहाँ से है हम वो देख लेते हैं। डोमेन आपने कहाँ से बाय करनी है मैं आपको वो बताता हूँ। GoDaddy.com और namecheap.com और bluehost.com और होस्ट गैटर भी कहते हैं, होस्ट। तो ये यहाँ ये सब आपको, ये सब कौन है, ये सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, मतलब रजिस्ट्रार भी हैं, क्योंकि डोमेन आपको रजिस्टर करके भी देते हैं, और ये होस्टिंग प्रोवाइडर भी हैं। सो यू कैन बाय डोमेन एंड होस्टिंग फ्रॉम देयर एज वेल। GoDaddy.com, HostGator.com और namecheap.com। समटाइम्स होता है कि इन लोगों के पैकेज अच्छे होते हैं, कभी GoDaddy के अच्छे हों, कभी इसके अच्छे हों, वो वेरी कर रहा होता है इनके डे बाय डे। अच्छा, एक प्लस में एक चीज़ बताता चलूँ, मैंने एक नाम निकाल लिया है, ये nameBounce.com। इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड अ गुड नेम, आपको नहीं अंदाजा हो रहा तो यहाँ पर आपने एक कीवर्ड एंटर करना है, कोई भी रेलेवेंट, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर ब्यूटी या मेकअप या कुछ भी। तो ये मैंने कीवर्ड एंटर किया nameBounce.com में जाके, तो अब ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे सर्च करेगा नेम ब्यूटी से रिलेटेड, और इसमें ये देखें मुझे बता दिया कि ये नेम अवेलेबल है। ठीक है, अब ये हमें देखना पड़ेगा ये। अच्छा, होता क्या है कि हमें ये अगर नेम दिखाएगा, इनकी अवेलेबिलिटी के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, डोमेन की रजिस्ट्रार पेज पे। जैसे GoDaddy.com है, वहाँ पर हम लोग गए,
अगर वो नेम अवेलेबल हुआ देन वो कह देंगे जी अवेलेबल है। अब नेम देखें, मैंने यहाँ पर एक नाम उठाया था memorybeauty.com, इसने कहा अवेलेबल है, लेकिन अपने लिए मैं कंफर्म करने के लिए जब मैं गया इधर domain.com पर तो उसने बोला अवेलेबल है। अब इसको मैं डबल चेक करना है तो मैं GoDaddy में जाके देख लेता हूँ अवेलेबल है कि नहीं। तो ये memorybeauty.com मतलब ऐसी मैंने सर्च किया तो ये आ गया। अब ये आपने कोशिश ये करनी है, कोशिश करें सिंगल वर्ड तो आमतौर पे आजकल नहीं मिल रहा, मिल रहा तो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो कोशिश करें अगर बहुत ज़्यादा हो तो 2 वर्ड आ जाए, या फिर एक वर्ड साथ 2-3 कैरेक्टर लग जाए, लेकिन कैरेक्टर कुछ ऐसे लगे जैसे कि मैं अभी तक किसी बाई नहीं किया, वो मोबाइल से अगर रिलेटेड हो किसी का काम सिर्फ मोबाइल फ़ोन से, तो मैंने मोबाइल सेंड कर दिया। अब ये जो मोबाइल सेंड है ना, तो मोबाइल पूरा एक प्रॉपर खुद में कीवर्ड है, वाज़े नजर आ रहा है कि यहाँ पर मोबाइल से रिलेटेड यू कैन पुट एनी डाटा वट एवर यू हैव, इवन के एसेसरीज हो चाहे कुछ भी हो। अब मोबाइल सेन जो है ना, SEN, ये एक सपोर्टिंग, लेकिन एक कीवर्ड नहीं है, लेकिन एक सपोर्टिंग ऐसा वर्ड है कि जो कि हम इजीली बोल सकते हैं कि mobilesen.com में जाना है, मोबाइल सेन। तो अच्छा जी, अब ये हो गया हमारा डोमेन का कॉन्सेप्ट।